हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू नर्सिंग रानी ब्लॉग। तो आप लोग का जो फॉर्म रिलेटेड बोकारो जनरल हॉस्पिटल में डाउट्स हो रहा है, सबसे मेन पॉइंट डाउट्स ये हो रहा है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देना है कि जेरॉक्स देना है या फिर कैसे उसको मतलब देना है, फिर क्या कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आज इसी सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं देंगे, ठीक है, सारा जेरॉक्स कॉपी देना है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया। एंड आप लोग जो प्रोस्पेक्टस पढ़िए ना, जो प्रोस्पेक्टस सेल का दिया हुआ है उसमें इतने अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि जेरॉक्स देना है और सेल्फ अटेस्टेड, मतलब सारे डॉक्यूमेंट में आप साइन करके दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कि आप कैसे दोगे, देखिए आप बाय हैंड दे रहे हो तो भी आपको इन्वेलप में ही डाल के देना है। डॉक्यूमेंट अगर ऐसे दोगे तो इधर उधर हो जाएगा ना, तो उस डॉक्यूमेंट में आप अपना नाम और एड्रेस लिख के वहाँ पे देना है, ठीक है। तो इन्वेलप में सारा डॉक्यूमेंट डाल के ही देना है। दूसरा पॉइंट ये है कि दीदी अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है तो हम लोग रिज़ल्ट क्या दें, कैसे दें, ठीक है। तो मैंने बात किया वहाँ की मैम से, तो मुझे पता चला कि रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन जो झारखंड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपने दिया है उसका एडमिट कार्ड का जेरॉक्स दीजिए, ठीक है, जेरॉक्स एडमिट कार्ड का। तो ठीक है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया तो आप एडमिट कार्ड का तब तक दीजिए, जब रिज़ल्ट आएगा तब उस टाइम, क्योंकि कुछ तो सोच के ही बिना रिज़ल्ट का स्कूल ऑफ नर्सिंग फॉर्म निकाला, क्योंकि उनको तो पता ही है कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया, इसलिए आप लोग नहीं घबराइए, ठीक है। तो चलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बहुत सालों का है, बहुत टाइम का है, तो कैसे दे, क्या दे, या नया बना के दे, या कौन सा चलेगा, ठीक है। इसी के बारे में मैं चलिए आपको दिखाती हूँ स्क्रीन में कि कौन सा देना है जो हमारा प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ। और जो फॉर्म है या प्रोस्पेक्टस है उसको डाउनलोड करने का www.sale.com.in पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या कुछ भी इंक्वायरी आपको चाहिए तो उस प्रोस्पेक्टस में नंबर लिखा हुआ है, या ईमेल कर सकते हैं, या मैम से डायरेक्ट स्कूल में आके आप बात कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा डॉक्यूमेंट के बारे में बता दिया था आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बात करती हूँ कि किस चीज़ का मतलब इशू करवाना है, कहाँ से इशू करवाना है कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। एसटीओ का चाहिए, सीओ का चाहिए, डीसी का चाहिए, किसका चाहिए, तो उसी के बारे में आप प्रोस्पेक्टस अगर डाउनलोड किए होंगे तो उसका 4th नंबर पेज में आप जाओगे तो उसमें 7 नंबर पॉइंट में आपको दिखेगा, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट में दिखेगा कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे होंगे, जो देखिए 7 नंबर में दोज हु बिलोंग्स, जो SC ST में बिलोंग्स करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट किसके द्वारा इशू होना चाहिए, कंपिटेंट अथॉरिटी और डिजिग्नेट ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, एज पर द ऑर्डर इशू बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड भाषा झारखंड, समझ है ना। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट SC ST का होगा वो इशू होना चाहिए, मतलब किसके द्वारा, कंपिटेंट अथॉरिटी या डिजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा ही, ठीक है। और किसी और का रहेगा जैसे CO वगैरह का तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। दूसरा आपका देख लीजिए 7 नंबर पॉइंट में ये था, और 8 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं कि दोज हु बिलोंग्स टू BC1 एंड BC2, जो BC1 और BC2 से बिलोंग्स करते हैं, देखिए उसमें लिखा है NCL फॉर द करेंट फाइनेंशियल ईयर, मतलब ना अभी का, मतलब फर्स्ट, मतलब इसी ईयर का आपको चाहिए। अगर आपका 1 साल ख़त्म हो गया है उसका वैलिडिटी, तो उसका वैल्यूएबल नहीं होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है, तो करंट का चाहिए, ठीक है। तो देखिए करंट का लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय नॉट लेस देन सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, मतलब STO और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ही चाहिए। इसके अगर नीचे वाले का होगा तो हम रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका फॉर्म, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है सब डिविजनल ऑफिसर बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इक्विवेलेंट पर्सन ऑथराइज्ड बाय द कंसर्न स्टेट एंड स्पेसिफिक दैट द कैंडिडेट बिलोंग्स टू द कैटेगरी BC1 एंड BC2, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो EWS कैटेगरी में आते हैं उसका क्या, तो फ्रॉम कंपिटेंट अथॉरिटी STO एंड एबव, देखिए इसमें भी लगा, मतलब सब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए ना आपका, मतलब वही STO लेवल का ही चाहिए, ठीक है।
जो फिजिकल डिसेबिलिटी कैटेगरी हैज़ टू सबमिट द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, सीएमओ का चाहिए। ठीक है, जो भी फिजिकल डिसेबिलिटी वाला अगर कोई भी मतलब है स्टूडेंट, तो उसको डिसेबिलिटी वाला भी सर्टिफिकेट उसमें रखना है, नहीं तो कैसे पता चले। तो आई होप आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो गया और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या इसका फ़ी स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्कूल ऑफ नर्सिंग का फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसके बारे में। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आप लोग को फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में जानना ज़रूरी है कि क्या फ़ी लगेगा, कितना फ़ी लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।